तो वो जो तथाकथित गो तस्कर थे उन लोगों ने पत्थरबाजी की और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पशुपालक नहीं मानती, क्योंकि कोई भी पशुपालक इस प्रकार से हिंसक प्रवृत्ति का नहीं होता है। जहां हिंदुस्तान की धरती पर प्रतिदिन 80,000 से अधिक गोवंश कटता है, उसको हम रामराज बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। कहीं लागे दोनों जगह सरकार है, बीजेपी की सरकार है जो कि सौ ज्यादा हिंदुत्व के लिए बात करे, सौ ज्यादा गौमाता की बात करे। योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में गौ तस्करी पर बहुत बड़ी रोक लगी हुई है। कट्टर हिंदू है तो आपके घर के आंगन में गौ माता होनी चाहिए। देख, गौ सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। शराब पीने वाला शाम का कम से कम इंतजार तो करता है। चाय वाला तो सुबह से ही मतलब वो सामने ही बैठ जाता है चाय के इंतजार में। पूज्य गुरुदेव भगवान की वाणी से प्रेरित होकर के यह विचार बनाया था कि अपना अग्रिम जीवन गौ माता की सेवा के लिए समर्पित करते हैं। बहुत सारी मल्टीनेशनल चाय बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां गौ हत्या का अंश मिलाती है। पर्टिकुलर जो कम्युनिटी वो वोट देती है, इसलिए सरकार उनके आगे पीछे घूमती है। अगर हमारी गौ माता वोट देती तो शायद गौ माता भी कभी कटने के लिए नहीं जाती। परंतु सनातन जिसका कभी अंत नहीं होता और जिसका कोई आरंभ ही नहीं था। किशोरी कुछ ऐसा करो राधा राधा नाम हो जाए। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज और आपने साथ में है साध्वी कपिला दीदी। गौ रक्षा के लिए लगातार हर जगह जाता रहे है और वो बोलिया करे ना कि गाय माता के लिए कुछ भी करना पड़े तो सौ पहली नाम है जो को आगा हुआ साध्वी कपिला दीदी को। और लगातार कथा के माध्यम भी लोगों के मायने एक जागृति जो कि पैदा करनी हुआ है वो काम भी करे। पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जय गौ माता, जय गोपाला। साध्वी जी, थोड़ा शौक तो आपके बारे में परिचय हमारे दर्शकों के बीच में हो जावे। जय गौ माता, जय गोपाल। पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में विगत 13 से 14 वर्ष से भगवती गौ माता की प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। साध्वी जी, कितनी उम्र है जब आप मतलब जी 20 वर्ष की आयु में संन्यास दीक्षा प्राप्त की थी। कहीं कारण रही हो, क्योंकि बी उम्र के मायने लगभग आपा देखा तो लड़के हैं जो कि शादी का सपना देखा है, बी टाइम पर घर बसावा की सोचा है और सोचा कि आपा भी और जिया गृहस्थ जीवन है बी जीवन की तरफ जावा, लेकिन ई तरफ आबा को कहीं कारण रही हो। पूज्य गुरुदेव भगवान की वाणी से प्रेरित होकर के यह विचार बनाया था कि अपना अग्रिम जीवन गौ माता की सेवा के लिए समर्पित करते हैं। बहुत बार यहाँ भी देखो जावे साध्वी जी का आपका जगह वचन है जगह कई बार विवादित भी हो जावे, कई कारण रहे के सोच समझ तो कोई चीज बोली कौन जावे। जकी चीज है जहाँ आपका बहुत सारा वायरल वीडियो भी बार बार आता रहे, जहाँ चाय के बारे में आप बहुत कुछ बोलता रहे हो कि चाय है जीवन के मायने नहीं पीनी चाहिए। चाय पीनो और शराब पीनो एक बराबर है ना। बिग मायने वीडियो में आप यहाँ भी बोले रहा कि शराब पीबा चला जाओ, 2 बोतल शराब पी लो लेकिन चाय मत पीओ। चाय बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, सारी नहीं लेकिन बहुत सारी चाय कंपनी में गौ हत्या का अंश मिलाती है। गाय माता के मांस के टुकड़े, चर्बी के टुकड़े इत्यादि मिलाए जाते हैं और उससे चाय बनाई जाती है। 1996 के टाइम्स ऑफ इंडिया में भी मेनका गांधी ने इस बात को उठाया था कि बहुत सारी मल्टीनेशनल चाय बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां गौ हत्या का अंश मिलाती है और आज वो हमारे देश में देखने को मिल रहा है। अगर आप ओरिजिनल चाय मार्केट से लेकर के आते हैं तो आपको हज़ारों में वो मिलती है, लेकिन जो सस्ती चाय मार्केट में आपको सैकड़ों रुपए में, 200-300 रुपए में पूरा डिब्बा आ जाता है, उसमें वो मिलावटी चाय है। दूसरा, चाय भी नशा है। शराब पीने वाला शाम का कम से कम इंतजार तो करता है। चाय वाला तो सुबह से ही मतलब वो सामने ही बैठ जाता है चाय के इंतजार में। दिन भर हमारी बहनें वहाँ गैस पर वो भगोनी चढ़ा करके रखती और दिन भर चाय की तपेली में चम्मच घुमाती रहती हैं। और हम मानते हैं कि एक अनावश्यक खर्च है चाय। जहाँ हमारे राजस्थान की और देश की संस्कृति में दूध दही छाछ पीने का विधान था, खूब बढ़िया दूध पीते थे। हमारे देश में दूध दही की नदियां बहा करती थी। आज उसी देश में चाय पी रहे हैं। ये भारतीय संस्कृति नहीं है, अंग्रेजों का पान है, हमारा नहीं है। आज दूध की नदियां को नहीं, आज खून की नदी बह रही है। गौ माता ने जहाँ अपने राष्ट्र माता के दर्जा के लिए भी लगातार यान की बातें होती रहे, लेकिन फिर भी जखी प्रयास करो जा रहे हो है वो प्रयास हालतानी भी को नहीं कंप्लीट हुआ है जी। कई कारण आ रहे हो, क्योंकि हिंदुत्व की बात सरकार भी करे है, हिंदुत्व के अलावा धर्म की बात करे है और धर्म के मायने गौ माता की भी बात करे, लेकिन धरातल के ऊपर काम हुआ को नहीं। जी, केवल फोटो में गौ माता के साथ फोटो खिंचवाने से गौ सेवा और गौ रक्षा नहीं होती, धरातल पर भी कार्य करना पड़ता है। बहुत सारी बातें हैं इसमें
सरकार की तरफ से भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया नहीं गया। एक कारण तो हम ये भी समझते हैं क्योंकि हमारे देश में गोहत्या बंद नहीं हो रही, इसके पीछे कि गाय माता वोट नहीं देती है। पर्टिकुलर जो कम्युनिटी वो वोट देती है, इसलिए सरकार उनके आगे पीछे घूमती है। अगर हमारी गौ माता वोट देती तो शायद गौ माता भी कभी कटने के लिए नहीं जाती, परंतु जब वो चुनाव आते हैं तब गाय माता के नाम पर ये लोग वोट मांग करके ले जाते, थोड़े बहुत 2-4 फोटो खींच करके पोस्ट करवा देते और हमारे देश की भोली-भाली जनता को लगता है कि फलाना जी बहुत बड़े गौ सेवक है, वो तो गाय माता रखते हैं। केवल घर में फोटो खींच लेने से गौ सेवा नहीं होती है, मैदान में भी आकर के गोरक्षा के लिए उतरना पड़ता है। साध्वी जी, धर्म है काई? धर्म उसको कहते हैं जो धारण करने योग्य हो, उसे धर्म कहते हैं। दूसरी एक परिभाषा अगर हमें मिलती है कि जो हमारे लिए चींटी जितना भी कार्य करे, उसको हम हाथी जितना प्रदर्शित करें, वो है वास्तविक धर्म। और आज वर्तमान समय में गौ सेवा से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। अगर हम इस बात को देखें तो गौ सेवा ही श्रेष्ठ धर्म है, गौ सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। हिंदुत्व, क्योंकि लगातार देखा कि हिंदुत्व का नारा लागे है, जी, हर जगह हिंदुत्व हिंदुत्व बोले है। जी, हिंदुत्व एक्चुअल में है काई? क्योंकि जी, कई जगह बोला है कि कट्टर हिंदुत्व है। जी। कट्टरता और हिंदुत्व में फर्क काई है? कट्टरता और हिंदुत्व में जो फ़र्क है, वो ये है हिंदुत्व एक सनातनी है। देखो हम लोग सनातनी हैं, हम लोग हिंदू शब्द प्रचलन में लेकर के आए हैं, लेकिन सनातन जिसका कभी अंत नहीं होता और जिसका कोई आरंभ ही नहीं था, हम वो सनातन संस्कृति से हैं। जहाँ हमारे यहाँ देश में गौ सेवा हुआ करती थी, जहाँ हमारे देश में सनातनी लोग माता-पिता का सम्मान करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, बड़े बुजुर्गों की इज्जत करते हैं। हमारे यहाँ दया की बहुत बड़ी भावना है, परोपकार की भावना है। इसको वास्तव में हम सनातन धर्म कह सकते हैं। बाकी केवल हम लोग आज जो कर रहे हैं वास्तव में पाखंड है। कोई हम वास्तव में गौ सेवा नहीं कर रहे हैं और हम जिसको सनातन धर्म मान रहे हैं वो सनातन है ही नहीं वास्तव में। गौ सेवा, हमारे राष्ट्र की सेवा, हमारे माता-पिता की सेवा, हमारे वडिलों की सेवा ही वास्तव में सनातन धर्म है, जिससे हम काफ़ी दूर जा चुके हैं। कट्टरता के नाम पर हम लोग आज जो धर्म को परिलक्षित करते हैं कि कट्टर हो गए हैं और इसलिए हम हैं, परंतु जब वास्तव में उसको अपने जीवन में उतारने की बारी आती है तो हम कट्टर नहीं हो पाते। जैसे हम कट्टर हिंदू हैं, हम कहें, अगर आप कट्टर हिंदू हैं तो आपको आपके बच्चों को वास्तव में जो सनातन संस्कृति को पोषक विद्यालय है वहाँ भेजना चाहिए। एक तरफ हम अपने आप को कट्टर हिंदू कह रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल। ये कौन-सी कट्टरता है? एक तरफ हम अपने आप को भारतीय कह रहे हैं कि हम वास्तव में भारतीय कट्टर हिंदू हैं, दूसरी तरफ हम लोग चाइना के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। हम कुत्तों के पीछे दौड़ रहे हैं घर में कुत्ते ले करके। जहाँ कट्टर हिंदू है तो आपके घर के आंगन में गौ माता होनी चाहिए। देखो गाड़ी रखना कोई पाप नहीं, आप गाड़ी भी रखो, घर के आंगन में गौ माता भी होनी चाहिए। एक तरफ कट्टर हिंदू कहते हैं और दूसरी तरफ कुत्तों के पीछे-पीछे बेल्ट लेकर के दौड़ते, ये कट्टरता नहीं है। अगर आप वास्तव में कट्टर है तो सनातन संस्कृति को पोषित करने वाले जितने भी तत्व हैं वो हमारे जीवन में होने चाहिए और वो एक्चुअल में होने चाहिए, वास्तविकता के साथ हमें जीना है। केवल भाषणबाजी में, बोलने में या इंस्टाग्राम की पोस्ट में लिखने तक कट्टरता सीमित नहीं है। कट्टरता की बात आई और साध्वी जी है जगह लगातार गौ रक्षा के लिए लगातार आंदोलन करता रहे है। अभी नयो एक नई बात हुई है, जस्ट 13 तारीख की बात है, पर्वत सर के मायने जी। काई पूरो मामलो हो और बिन की साबू लास्ट के मायने वो बोले अगर ने रक्षा करबाड़ा के ऊपर ही प्रशासन है जो हावी हुगो, काई पूरो मामलो हो। 13 अगस्त के दिन यहाँ सिंहासन में कथा का हमारे तृतीय दिन था और उस दिन जैसी कथा समाप्त हुई हमारे पास सूचना पहुंची, जगह-जगह से गोरक्षक आए हुए थे, उनको कुछ अनियमितताएं वहाँ पर्वतसर के मेले में वीर तेजा पशु मेला जो लगा हुआ था वहाँ पर मिली। तो उन्होंने हमसे संपर्क किया, तो हमने विचार किया कि कथा यहाँ नज़दीक ही चल रही है, ज़्यादा दूर नहीं है, पर्वतसर यहाँ से 2.5 घंटे का रास्ता है। अपन खुद जा करके एक बार देख लेते हैं, उस मामले को समझ लेते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से जो लोग वहाँ पर हैं उनको समझाने का प्रयास करते हैं। इसलिए कुछ गौ भक्तों के साथ हम यहाँ से गए, आगे कुछ गौ भक्त और साथ में हो लिए। वहाँ जाने के बाद जब हम लोगों ने देखा बहुत सारी अनियमितताएँ थी, वाहन से अधिक कैपेसिटी का गोवंश वहाँ भरा हुआ था। अच्छा। जैसे कि 2 गोवंश की परमिशन है, तो वहाँ उन लोगों ने 7-7, 8-8 गोवंश कैंपर में भरा हुआ था। 3 साल से ऊपर गोवंश आप परमिशन है, लेकिन 3 साल के भीतर का जैसे 1.5 साल का गोवंश, 1 साल के गोवंश को भी 3 साल 4 साल बता करके मेडिकल सर्टिफिकेट पे बता रखा था। अगली बात ये है
कि वाहन का जो स्ट्रक्चर है वो भी इस प्रकार का नहीं था। जैसे नियम है कि हर 2 मीटर की दूरी पर बैरिकेड होना चाहिए इनको खड़ा करने के लिए, वो भी उसमें नहीं थे। मेडिकल सर्टिफिकेट 2024 के थे, जबकि अभी वर्तमान समय में अपन वहाँ पर 13 अगस्त 2025 में 25 खड़े थे। 2024 के मेडिकल सर्टिफिकेट वो लोग लेकर के आए थे। जो गोवंश का उन्होंने वजन किया, वो विदाउट एनी वेट स्केल, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई वजन काटा नहीं था। मैंने उनसे पूछा पशुपालन विभाग के अधिकारियों से, यहाँ कहाँ पर है वजन काटा? जो आप जो वजन लिख रहे हो 500 किलो, 600 किलो, वो कहाँ है वजन काटा? बोले कोई वजन काटा ही नहीं है। मतलब खुद ही सोच और खुद ही लिख खुद रहे ही हैं। लिख रहा। हाँ। सबसे बड़ी बात भाई साहब, 2024 में हाई कोर्ट ने पाबंदी लगा रखी है पशु मेलों पर, फिर भी ये पशु मेला आयोजित हुआ है। तो ये सबसे बड़ी अनियमितता तो यही है। पशु मेला के अंदर गोवंश के लिए लगा जी, बाको बी के लिए पाबंदी है। बिल्कुल 2024 से हमारे हाई कोर्ट ने पशु मेले पर पाबंदी लगा रखी है। तो ये सब बातें जब देखी तो वहाँ पुलिस प्रशासन बैठा हुआ था, उनको जाकर के बोला ये सारी चीजें अनियमित है, इल्लीगल है, तो अब क्या करना चाहिए? तो पुलिस प्रशासन ने कहा ये पशुपालन विभाग का काम है, आप उनसे बात करिए। जस्ट सामने पशुपालन विभाग वालों का स्टॉल लगा हुआ था, तो वहां जाकर के उनको ये सारी चीजें दिखाई। तो उन्होंने कहा साध्वी जी ऐसा है, देखो हम 2 गोवंश अंदर लोड कर देते हैं, चस्पा लगा देते हैं कि 2 वंश का हमने मेडिकल सर्टिफिकेट बना दिया, फिर आगे 2 की जगह 100 भी ले जाओ तो हमारी कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हम तो फिर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे दिक्कत नहीं है कोई भी, भले 2 की जगह 100 ले जाओ, हमें उससे कोई लेना-देना नहीं है। फिर एक तरफ पुलिस थी, एक तरफ पशुपालन विभाग वाले लोग थे, तो हमने उनसे प्रश्न पूछा कि जब पशुपालन वाले जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, पुलिस जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, तो फिर हम गौ-माता के लिए कहाँ जाएँ? जो अवैध तस्करी हो रही है आज ये मेले के आड़ में, जहाँ 2 गोवंश आप ले जा सकते हैं, वहाँ 8-8 ठूस रखे, तो इन 6 गोवंश को आप लेके जा रहे हो तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, तो प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए, एक तरफ पशुपालन वालों ने हाथ खड़े कर दिए, तो फिर हमें तो उस गोवंश को बचाना ही था। गोवंश सुबह से वहाँ पर उन्होंने अंदर भर रखा था, उसको बांध रखा था, तो हमारे गो भक्तों ने केवल उनकी रस्सियाँ छुड़ा के उनको नीचे उतारा है। इतनी देर में वहाँ पर पुलिस और वो तथाकथित लोग जाकर के पशुपालक के नाम पर जो गो तस्कर वहाँ पर बैठे हुए थे, वो अंदर कुछ चर्चा करके आए। एक तरफ से तो पशुपालकों ने जो अपने आप को कह रहे थे, पर मैं उनको पशुपालक नहीं मानती, क्योंकि कोई भी पशुपालक इस प्रकार से हिंसक प्रवृत्ति का नहीं होता है। तो वो जो तथाकथित गो तस्कर थे, उन लोगों ने पत्थरबाजी की और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो सर्वप्रथम इसमें हमारे कुछ गो भक्तों को चोट आई, किसी का माथा फूटा है, किसी के हाथ पर कुल्हाड़ी से वार किया। हम उनको संभाल ही रहे थे, तब तक पुलिस आई और फिर थोड़ी देर बाद वापस लाठीचार्ज हुआ। मैं वहाँ पर बैठी हुई थी कुर्सी पर, मैं तो कुर्सी से मुझे नीचे गिराया गया और उसके बाद में फिर लाठी वगैरह चार्ज हुआ। कुछ गो भक्त फिर आ गए थे साथ में, तो ये बहुत निंदनीय घटना है। उसके बाद में जो खुले गो तस्कर थे, उन्होंने पकड़-पकड़ के गो भक्तों को पुलिस को पकड़ाया। वो गो तस्कर ही ला-ला करके अंदर थाने में डाल रहे थे। उन्होंने पूरे प्रशासन की जिम्मेदारी हाथ में ले ली और विदाउट लेडी कांस्टेबल वो लोग मुझे लेकर के गए वहाँ पर पुलिस थाने में। वहाँ उन लोगों ने मुझे रात को 2:30-3 बजे तक बिठा कर के रखा। अभी भी 15 गो भक्त अंदर हैं, जिनका गुनाह कुछ भी नहीं। उन्होंने केवल अपने गाँव से, कोई कोटा से आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है, कोई टोंक से आ रहा है, अपने पैसे खर्च करके आए गौ माताओं को बचाने के लिए, जहाँ उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं था। उन गो भक्तों को मार-कूट करके वापस थाने में डाल दिया है और वो 4 दिन से थाने में ही है, जेल में ही है। सरकार जद आई ही जद कियो के राम राज आगो है, कहीं लागे दोनों जगह सरकार है, बीजेपी की सरकार है, जो कि सौ ज्यादा हिंदुत्व के लिए बात करे, सौ ज्यादा गोमाता की बात करे, लेकिन बठे जद गो भक्त के साथ में और साध्वी जी के साथ में ई साबू उसके जना कहीं लागे राम राज आगो या अभी नहीं, इसको हम रामराज नहीं कह सकते हैं। जहाँ हिंदुस्तान की धरती पर प्रतिदिन 80,000 से अधिक गोवंश कटता है, उसको हम रामराज बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। रामराज प्रभु श्री राम जी को अयोध्या अवध इसलिए पूरी थी क्योंकि उन्होंने कहा है अवधपुरी मम पुरी सुहावनी। भगवान श्री राम जी को अवधपुरी बहुत प्रिय लगती है। जननी जन्म भूमि स्वर्गदपि गरियसी, उनको अयोध्या इतनी प्रिय क्यों है? क्योंकि वहां किसी का वध नहीं होता है, इसलिए भगवान को अयोध्या प्रिय है। भगवान जन्म लेते हैं कृष्ण बन करके मथुरा में जाते हैं, गोकुल में जहाँ गौ माताओं का कुल होता है। भगवान जब गौ माता से इतना प्रेम करते हैं, प्रभु श्री राम जी को जब उनका राज्याभिषेक हुआ था, राज सिंहासन पर उनको विराजमान किया गया,
तो सारे डिपार्टमेंट उन्होंने अपने भाइयों को विभाग बांट दिए, लेकिन जो गौ सेवा का विभाग है उन्होंने अपने हाथ में रखा था, उनका निजी तौर पे वो खुद ही ध्यान रखते थे। उन्होंने गौ सेवा का विभाग ना उनके भरत जी को दिया, ना लक्ष्मण जी को दिया, ना शत्रुघ्न जी को दिया, ना हनुमान जी को दिया। उन्होंने गौ सेवा का विभाग अपने हाथ में रखा, क्योंकि वो गौ माता की सेवा निज हाथों से करना चाहते थे। आज राजा को निज हाथों से गौ सेवा करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हिंदुस्तान की धरती पर जो प्रतिदिन गौ माताओं की अवहेलना हो रही है, गौ माताओं की तस्करी हो रही है, गोवध हो रहा है, इस पर हमारी सरकार बिल्कुल चुप है, मौन लेकर के बैठी हुई है, जैसे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन हमको पता ये क्या हो रहा है, क्योंकि भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है वो गौमांस पर आज आधारित हो चुकी है। भारत देश नंबर 2 का मीट एक्सपोर्ट हो चुका है। हमारे देश से सबसे ज्यादा गौमांस विक्रय होता है विदेशों में, और उसी से भारत पैसे कमा कमा करके अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। सौ ज्यादा है जबकि गौ माता के नाम के ऊपर कोई पॉलिटिक्स हुए तो जी भारत के मायने हुए है, जी और सौ ज्यादा थे बता रहा हो के विक्रय हो रहे है मीट वो एक्सपोर्ट भारत हो रहे है। जी तो ई स्थिति के मायने कहीं लगे कि जखा हाथी का दांत जिया केवा के खाबा का बिल्कुल और बिल्कुल दिखावा का और बिल्कुल हुए। ऐसा ही है, दोगुलापन है सरकार का। एक तरफ जब चुनाव आते हैं उस समय गौ माता के साथ 2-4 फोटो खींच करके अपलोड कर देते हैं, तो हमारे अंध भक्तों को लगता है कि हमारे सरकार गौ माता के पक्ष में। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा देश आजाद हुआ तब से लेकर के अब तक हमारे देश में गौ माता के लिए कोई केंद्रीय कानून नहीं बना। राजस्थान का कानून अलग है, मध्य प्रदेश का कानून अलग है, महाराष्ट्र का कानून अलग है, तमिलनाडु का कानून अलग है, बंगाल का कानून अलग है, यूपी का कानून अलग है। अगर आप राजस्थान में गौवंश को नहीं काट सकते हैं, लेकिन हाँ आप यहाँ से भेज तो सकते हो गौवंश काटने के लिए। मतलब कुल मिला करके एक बहुत सोची समझी हुई साजिश है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। राजस्थान से गौवंश को निकाल करके फिर महाराष्ट्र में जाकर के काटो। महाराष्ट्र के मायने तो महाराष्ट्र में गौ माता को राज्य माता तो सरकार ने घोषित कर दिया है, लेकिन आप अगर महाराष्ट्र में सच वास्तव में जाकर के देखते, धरातल की बात अगर वहां पर करें, अभी अभी नया कानून आया है सरकार का, अब देखो उस पर वो क्या करती है मुझे नहीं पता, क्योंकि हम अपडेट है। सरकार ने नया कानून बनाया है कि गौ तस्करों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र के कुछ गांव ऐसे हैं जहां गली गली में स्लॉटर हाउस है, गली गली में अवैध रूप से कत्ल खाने चल रहे। महाराष्ट्र की आज की स्थिति है। योगी जी का आबा के बाद में यूपी को प्रभाव कुछ अलग होगा, लेकिन कहीं लगे, लेकिन आज भी बोल रहा है कि 28 जगह एक साथ में जा रहा है, गौ माता जारी है, साथ में 500-400 का राजस्थान हरियाणा होता हुआ अभी यूपी जारी है। सत्यता है ही बात में? अलग अलग मार्गों से होकर के निकलती है, लेकिन एक बात है कि योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में गौ तस्करी पर बहुत बड़ी रोक लगी हुई है, और गौ रक्षा का कार्य वहाँ काफी बढ़िया हो रहा है। हिरासत में थान लिया अभी के बाद में कई कंडीशन के ऊपर छोड़े, और बन हालतानी भी गौ भक्ता ने पकड़ रखा है, कहीं अभी भी कहीं चल रही है मामला का मायने कोई अपडेट? प्रशासन की तरफ से हमें ये बात बोली गई कि आप आगे से पर्वत सर में पैर भी मत रखना, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और हमारे जो 15 गौ भक्त अंदर हैं वो तो अंदर ही अभी। तो बाकी लिए कोई सरकारों बात? हाँ, दिया कुमारी जाए थे रेवासा धाम में 14 अगस्त के दिन, काफी सारी बहनों के साथ, 1000 बहनों के साथ मैंने उनको ज्ञापन दिया था। दिया कुमारी जी को मैंने निवेदन किया था कि आज कुछ भी करके हमारे बच्चों को रिहा कर देना, क्योंकि कल 15 अगस्त है। अच्छा नहीं लगेगा, एक तरफ हम देश की आजादी मनाएंगे और हमारे देश के आज की तारीख में उनको क्रांतिवीर ही कह सकते हैं, जो गौ माता के लिए अपने घर बार छोड़ करके वहां लड़ने के लिए गए थे, वो जेल में पड़े रहेंगे। तो दिया कुमारी जी ने आश्वस्त किया था कि आज नहीं अब भी हम उनको छुड़ाएंगे, लेकिन दिया कुमारी जी का अभी नहीं आया है। वो केवल मात्र आश्वासन देकर के चले गए। शायद वो रेवासा से निकलते ही भूल गए कि उन्होंने गोरक्षा के लिए किसी से चर्चा भी की थी, शायद उनको शॉर्ट टर्म मेमोरी की प्रॉब्लम हो गई। कथनी और करनी में जठे अंतर हो जावे, बठैया लागे के मन के मायने खोट है। ये केवल दोगुलापन है और कुछ भी नहीं है। धार्मिक कार्यक्रमों में जाने से धर्म नहीं बचता है, उसको प्रत्यक्ष रूप से जब धर्म बचाने की बारी आती है तब उसको क्रियान्विति भी करनी पड़ती है। जिसके पास जो अधिकार है उन सभी अधिकारों का प्रयोग करते हुए हमें धर्म की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक हमें किसी भी प्रकार की शासन की तरफ से मदद नहीं मिली है इस मामले में, इसलिए हमारे बच्चे 4 दिन से अंदर बैठे। कई रणनीति रेसी आगे रणनीति इस प्रकार से रहेगी, क्योंकि थान तो पर्वत सर में जाबा देखो नहीं जी, केवल बात पर्वत सर की नहीं है। देखिए हमारा लड़ा कोई किसानों से नहीं है, हम लोग गौ माता के लिए लड़ रहे हैं। किसान भाइयों को तो हम वैसे भी अन्नदाता मानते हैं, किसान भाई को तो वैसे भी हम लोग अपने माई बाप समझते हैं। अगर वो खेतों में अनाज नहीं पकाएंगे तो हम तो भूखे मरेंगे। लेकिन कुछ लोग जो किसान नहीं है वो केवल गौ तस्करी का कार्य किसान बन करके कर रहे हैं, उस पर हम रोक लगाना चाहते हैं। पशु मेले के आड़ में वो लोग कहते हैं कि ये जो पशु है, गोवंश है, वो हम लोग खेतों में भेज रहे हैं। भाई साहब आपके घर पे भी खेत होंगे ही, परंतु मुझे नहीं लगता आपके घर पे कोई बैलों से खेती करता होगा।
आज पूरे देश की यही स्थिति है, कुछ नगण्य किसान ही बैलों से खेती कर रहे हैं, बस केवल मात्र वो खेती के नाम पर उस गोवंश को ले जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम सरकार से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर सीधा इस प्रकार से हमारे प्रभु श्री राम जी भी जब लंका पर चढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने सागर से निवेदन किया था सर्वप्रथम। तो हम भी निवेदन करते हैं कि ये पशु मेलों के आड़ में जो अवैध तस्करी हो रही है, जो बनावटी किसान बन करके आते और अवैध तस्करी करते हैं, उसको सरकार रोक लगाए, वो वास्तव में जांच पड़ताल करे, कोई कमेटी गठित करके, क्या वास्तव में गोवंश वहाँ गंतव्य तक किसान के घर तक पहुंच रहा है या मार्ग में ही कोई गाड़ियां सीधा कत्ल खाने जा रही है, कोई गो तस्करों से मिलावट तो नहीं, इस प्रकार की छानबीन करे, पारदर्शिता रहे पूर्ण रूप से कि ये जहाँ का आ रही है, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स नहीं बने। और इस प्रकार से हम सरकार से निवेदन करते, परंतु अभी भी सरकार से निवेदन करने के बाद इसी प्रकार से पशु मेलों के आड़ में अगर ये कार्य गो तस्करी का जब होता रहा, बैन लागू पशु मेला पर, तो फिर आयोजन क्यों हो रहा है? ये सरकार की गलती है, क्योंकि वो कुछ गिने चुने लोगों को राजी करने के लिए अपने वोट बैंक के राजनीति के निहत उन लोगों को प्रसन्न कर रही है। फिर भी मान लीजिए किसानों की ये भाव है कि पशु मेले लगने चाहिए, ये हमारे आजीविका का साधन है, जो भी है, लेकिन उसके आड़ में जो गो तस्करी वो कदापि हम लोगों को स्वीकार नहीं है। और आगे भी इस प्रकार की गो तस्करी होती रहेगी तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा होने वाला है। इसकी तैयारी सरकार पहले ही कर दे। सभी देश के गो भक्त इस बात से पीड़ित हैं कि राजस्थान जैसा प्रदेश, जहां पर वीर तेजाजी महाराज ने, गोगा जी महाराज ने, पाबूजी महाराज ने गौ माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उसी राजस्थान में जो निरंतर गोवंश कट रहा है, गो तस्करी हो रही है पशु मेले के आड़ में, इसी को रोकने के लिए सारे गो भक्त चिंतित है। और एक बहुत बड़ा जन आक्रोश आंदोलन जल्दी से जल्दी होने वाला है पशु मेलों के आड़ में गो तस्करी को रोकने के लिए। आने वाले सितंबर माह में आपके सीकर में भी बहुत बड़ा पशु मेला लगने वाला है, नवलगढ़ रोड पर। और इसके लिए सीकर वासियों को मैं निवेदन करना चाहूंगी, अभी वो सरकार के पास जाकर के एप्लीकेशन लेटर दे करके आए, ज्ञापन दे करके आए कि इस प्रकार से पशु मेले के आड़ में गो तस्करी नहीं हो। जगह जगह जहां भी ये पशु मेले लग रहे हैं, वहां के गो भक्तों को सजग होने की आवश्यकता है, हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि हम पर्वत सर के मामले से कोई डरे हुए हैं या हमें कोई डरा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। हम पूरे राजस्थान के पशु मेले में जो गो तस्करी हो रही है उसके लिए सजग है। भी मेला की बात है करी, वो पिछली सालों जिया बदरानो तो बंद हो चुके हो, बिग बाद में बेरी के अंदर हाँ, बेरी संचालित के है, अंदर होने वाला है। लेकिन लास्ट ईयर वो संचालित हुआ है, अब की बार सेकंड टाइम है। बिन में नजदीकियों भी देखियो, बटे न तो बैल आवे न गाय लाई जाए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बटे घोड़ी और अच्छा, ऊंट वो आयोजन इस करो बार जावा जो है। हमें पैम्पलेट मिला है वहां से उसमें गोवंश भी उन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा। जी, तो नहीं ला रहे तो बहुत अच्छी बात है, अगर लाएंगे तो उसके फिर आगे अगर वो तस्करी करते तो कार्रवाई होगी। साध्वी जी, गौ माता के लिए लगातार थारिया लड़ाई है, जकी बात तस्कराऊ चाल रही है, जी, कहीं लगे कद तक चाल सी? देखो हमारे गुरुदेव हमें ये कहते हैं कि कोई भी कार्य करो वो निष्काम कार्य करो। हमारी गीता जी भी यही संदेश देती है कि हम जो कार्य करते हैं उसके उद्देश्य के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, हमें केवल कार्य करते रहना चाहिए। ये पता नहीं ये लड़ाई कब तक चलेगी, इसके लिए हो सकता है हमें करोड़ों जन्म और लेने पड़े, लेकिन जो गुरुदेव का आदेश है, साधु संतों का आदेश है कि हमें निरंतर लड़ा देना है, वो हम देते रहेंगे। आगे के जो उसका जो हल निकलने वाला है, आगे वो होगा कि नहीं होगा, उसकी हमें कोई विचार नहीं है, बस हमें निरंतर लड़ाई देनी है। हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो, कट्टरता के नाम पर जकी बोला है कि हिंसा, खटा तक सही है? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कट्टरता के नाम पर जो हिंसा का नाम देते हैं, वो हमें बिल्कुल भी मंज़ूर नहीं है। हमारे यहाँ पर कहाँ हिंसा है? हमारे प्रभु श्री राम जी, भगवान श्री कृष्ण, इन्होंने कहाँ हमें हिंसा का पाठ पढ़ाया। कट्टरता के नाम पर हिंसा हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती ना। कहीं लगे सरकार जागसी सो रखी है, जगह जनप्रतिनिधि सो रहा क्या है, जगह थाना आश्वासन दे रहा है, बे सो रहा क्या है, क्योंकि राजनीति बा के नाम पर और काम है जो को कुछ और। देखो, देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के अब तक तो गौ माता को लेके कोई केंद्रीय कानून नहीं बना। हम तो समझते हैं कि दिल्ली की जो कुर्सी है वो एक शापित कुर्सी है, वहाँ जाने के बाद कितना से बड़ा भी कोई साधु संत जैसा योगी भी वहाँ जाकर के बैठ जाए ना, उसकी पूरी विचारधारा बदल जाती है। तो एक बार वहाँ गौमूत्र से छिड़काव करने की आवश्यकता है, वहाँ जो दोष लगा हुआ है, श्राप लगा हुआ है, वो खत्म हो जाए। और गो भक्त के जो वास्तव में धरातल पर गो सेवा करने वाला गो भक्त दिल्ली की कुर्सी पर अगर बैठेगा, तभी जाकर के हमारे देश में गो हत्या बंद होगी। बाकी तो हम अभी कोई इस प्रकार से उम्मीद नहीं कर सकते किसी से। कहीं मैसेज है जो को सबने दे चाहो? हम सभी अपने अपने घर में तो गो सेवा करें ही,
सभी लोग एक-एक गौ माता रखने का प्रयास करें, क्योंकि गाय माता मात्र वर्तमान समय में 14-15 करोड़ बची हैं। हम 100 करोड़ से अधिक हिंदू हैं। मात्र एक गौ माता 10 हिंदुओं पर आ रही है, फिर भी वो दर-दर की ठोकरें खा रही है। सबसे पहले हमारे लिए शर्मिंदगी का विषय है कि हमारी माँ सड़कों पर दर-दर की ठोकरें खा रही है, डंडे खा रही है, कचरा खा रही है, प्लास्टिक खा रही है। तो 10 जने मिलकर के तो एक गोवंश घर में रखने का प्रयास करें और आवश्यकता पड़ने पर जहाँ गौ माता की तस्करी हो रही, गोरक्षा का कार्य करना है, वहाँ पर हम लोग पहुँच जाएँ और गौ माता की रक्षा के लिए भी आगे आएँ। लेकिन एक बात मैं थारी एक रील और देखी जखा के मायने कह रहा हो कि पहली रोटी गाय ने लोग देवे है, हुँ, नहीं देनी चाहिए, जी। कई कारण है? आपने पूरी बात नहीं सुनी, पहली रोटी नहीं, पहले रोटी, पहले? पहले। अच्छा। पहली रोटी आपको भी पता है घर पे जब माताएँ-बहनें बनाती, कभी आप आपकी माँ के पास खड़े हुए होंगे, माँ जब रोटी बना रही होगी, तो पहली रोटी कभी अच्छी नहीं बनती है। हम्म। जल जाती है, कभी बल जाती, कभी तवे का कैलोरी के टेम्परेचर फर्स्ट टाइम में मेंटेन नहीं हो पाता। बिल्कुल। ऐसी परिस्थिति में जो रोटी जली हुई है, जो रोटी कच्ची है, हम भगवती गोमाता को कैसे खिला सकते हैं? वो भगवान है। हम्म। तो तीसरे या चौथे नंबर की रोटी, हम कोई पर्टिकुलर नंबर लेके नहीं चल रहे, जो सबसे अच्छी बने, जो बढ़िया बनी हुई है, क्योंकि भाव है ना, वो माँ है। भगवान को कभी हम झूठा या फिर बासी भोग नहीं लगाते हैं। उसको थाली में रख करके, हाथ में नहीं, हाथ में तो भिखारी को पकड़ाते, थाली में रख करके, गुड़ घी लगा करके, क्योंकि हम जब खुद खाने बैठते तो हमें 13 तरह के नाटक चाहिए, अचार, नमकीन, पापड़, हम्म। 2 सब्जियाँ अलग, दाल अलग। सलाद तो अलग। फिर उस समय जब हमारे नीचे कोई कौर नहीं उतरती है, तो गौ माता को हम सूखी रोटी जिमाएँगे तो कैसे गौ माता पसंद करेगी? और भाव से जिमाएँ, भाव का बहुत फ़र्क पड़ता है। घर में 2 बहुएँ बैठी हो, पहली बहू पैसे वाली हो, दूसरी गरीब हो। गरीब बहू चटनी रोटी बना कर के प्रेम से परोस जाए कि लो हुकम जिम लो, दादाजी, दादी जी जिम लो, तो अच्छा लगता है। और पैसे वाली बहू हलवा पूड़ी बना करके ज़ोर से पटक जाए कि बुड्ढे खा ले, तो किसी को भी वो हलवा पूड़ी पसंद नहीं आती। इसलिए हमारा एक निवेदन रहता है हमेशा ही कि तीसरे चौथे नंबर की रोटी थाली में रख के गुड़ घी लगा कर के और प्रेम पूर्वक गौ माता के सामने वो रखे, जिससे गौ माता उसे जिम करके हमें आशीर्वाद दे। इससे हमारे देश का भविष्य बदलेगा। जब से हम लोग पहली रोटी गौ माता को जिमाने लग गए, तब से गौ माता के भीतर विराजमान 33 कोटि देवी देवताओं ने उसका भोग अस्वीकार किया और हमारे देश में जो प्रसन्नता थी, वैभव थी, वो उसी दिन से कम हुआ। और कभी समय मिलेगा दिलराज जी तो हम आपसे चर्चा करेंगे, ये बहुत बड़ा मैटर है, 3 घंटे का, पूरे 1 दिन की कथा का बिल्कुल। मैटर है। 1350 वर्ष पहले हमारे देश में कोई भी व्यक्ति गौ माता को पहली रोटी नहीं जिमाता था। ये मुगलों की साजिश के तहत हुआ था। मांसाहारू धर्म किया भ्रष्ट हो जावे। देखो, परमात्मा ने 2 प्रकार के जीव बनाए हैं। पहले जीव वो जो होठों से पानी पीते हैं, दूसरे जीव वो जो जीभ से पानी पीते हैं। हम लोग इंसान हैं, हम होठ से पानी पीते हैं। जीभ से पानी पीने वाले मांसाहारी होते हैं, होठों से पानी पीने वाले शाकाहारी होते हैं। तो भगवान ने सर्वप्रथम हमको इंसान बनाया, हमारा भी एक धर्म है। हम लोग मांस खा रहे हैं, उससे हमारा धर्म तो भ्रष्ट हो रहा है। कोई जीव है, उसकी हाय हमको लग रही है और इससे काफ़ी सारे दोष प्रकट होते हैं। जो शाकाहारी लोग हैं उनकी शक्ति ही कुछ अलग होती है। इस देश में सबसे बड़ा जो यूनिट होता है पावर को नापने का, वो हॉर्स यूनिट। हॉर्स कभी मांसाहारी नहीं होता, नॉन वेजिटेरियन नहीं होता है, वो बिल्कुल। वेजिटेरियन ही होता है। जब वेजिटेरियन में इतनी शक्ति है, तो नॉन वेज में वो शक्ति नहीं है, फिर भी कुछ अज्ञानी लोग वो मांसाहार करते हैं, तो मांसाहार का तो हम बहुत सख्त विरोध करते हैं। लेकिन थे हॉर्स पावर को जो एग्जांपल हुँ। दियो, लेकिन लोग शेर वालो एग्जांपल पहले ले ले। परंतु हम शेर नहीं हो सकते, वास्तव में शेर का कोई यूनिट तो नहीं है ना, वो राजा हम्म। है, लेकिन उसका कोई एक शक्ति को नापने के लिए किसी भी प्रकार का यूनिट नहीं बना है, वो हॉर्स का ही बना है। अश्व शक्ति को नापने का यूनिट बना रखा है हमारे बड़े-बड़े लोगों ने, ज्ञानी लोगों ने, तो वो कुछ सोच समझ के बना हुआ है। अब देखिए जिनको मांस खाना है वो तो अलग-अलग उदाहरण माताजी और अलग-अलग देवताओं के भी नाम लेते हैं, वो तो शेर तो बहुत दूर की बात है, वो तो देवताओं को नहीं छोड़ते, तो शेर को कहाँ से छोड़ेंगे? कहीं को मैं एक चीज और देखी, आजकल थोड़ो अलग तरीका हूँ धर्म चाल रहे हुँ, हैं। हुँ। शनिवार क्या? मंगलवार ने कोनी खावा, बाकी ने खा लेवा। सावन में कोनी खावा, बाकी खा लेवा। जी। बाल होगा के लिए। ये निहायत मूर्ख जीव हैं, पर प्रतिदिन ही इस प्रकार से हम लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए और जिस व्यक्ति को दूसरे जीव को खाने की इच्छा, वो इंसान हो ही नहीं सकता। वो तो कोई पूर्व जन्म का राक्षस है जो इंसान के रूप में अभी प्रकट हुआ है। कोई लाखों रुपए का मांस एक गाँव में बिक गया, जैसे श्रावण खत्म हुआ दूसरे दिन पूरे दिन भर दुकान पर भीड़ रही। बिहार की घटना है जहाँ तक मुझे याद है, करोड़ों रुपए का मांस उस दिन बिका है। तो ये राक्षस लोग हैं, ये हिंसक जीव है, ये तो जानवरों से भी गए बीते लोग हैं। कुछ जानवर तो शाकाहारी, ये तो जानवरों से भी गए बीते जो मांसाहारी है। बिल्कुल। तो आपने साथ में हाँ साध्वी कपिला दीदी जी,
और पूरी चर्चा करिए। मामलो पर्वत सर के मायने जब गौ माता की रक्षा के लिए गया तो कुछ यान की हुई के बठे गो भक्ता के ऊपर ही लाठी चार्ज लाठी डंडा है जगह पड़ा है और बिक बाद के मायने का रक्षक ही बक्षक हो जावे है। जद रियल के मायने आ स्थिति हुए के अपन एक संघर्ष करना पड़े और वो संघर्ष है साध्वी कपिला दीदी लगातार करवा लाग रहा है। जी कोई और अपडेट रहसी और अगर बात करवा को कदे मौको मिलसी तो मैं थारे बीच में जरूर आशा। धन्यवाद। राम राम सा। जय गौ माता, जय गोपाला। जय गौ माता।